अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम रेटिना को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझेंगे। अगर आपको रेटिना का एक भी वर्ड मुश्किल लगता है तो टेंशन नहीं। आज हम हर लाइन, हर वर्ड और हर कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मेडिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होते हैं, और क्योंकि मेडिकल कॉन्सेप्ट से पहले जो मेडिकल वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो आज से इंशाल्लाह ये नहीं होगा। और पहले मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आपको समझ आई होंगी, आई होप सो। चलो अब आए को ना, अच्छा पहले ना हम ना आईलेट पढ़ाया था, उसके 2-3 लेक्चर मैंने सेंड किए थे, अपलोड किए थे। पर अब रेटिना से स्टार्ट करने क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं और इसमें से बीसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं रेटिना पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रेटिना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था और मुझे सही से लेक्चर से पहले नहीं मिल रहे थे जब मैं 4th ईयर में थी, लास्ट ईयर में। तो 4th ईयर में देन ना मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी कि मतलब कैसे पढ़ाऊँ, किस तरह से बीसीक्यूज़ आएंगे। पर यार जब मैंने बीसीक्यूज़ देखे और मुझे जैसे लग रहा जिस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कैसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए और कैसे एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आ रही थी, समझ आ गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए। तो इस वजह से मैंने आज वीडियो बनाई, और आपकी मर्ज़ी, आप देखो ना देखो, आप लोगों की मर्ज़ी। बहरहाल मेरी वीडियो अच्छा चलो अब रेटिना स्टार्ट करते हैं। अब डायबिटिक हाइपरटेंसिव या उसकी स्राव ब्राव में उसकी डिजीज़ से पहले हमें पहले रेटिना के वर्ड टू वर्ड समझ आना चाहिए कि रेटिना है क्या, उसकी कौन से माइक्रोस्कोपिक लेयर्स होते हैं, कौन से पिगमेंट एपिथेलियम होते हैं, कौन होते हैं फोटोरिसेप्टर और ओर्सन कौन क्या होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मेक्यूला क्या होता है, फोविया क्या होता है, फोव्यूला क्या होता है, वेस्कुलर जोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। आप ठीक है। सबसे पहले ना आए को ना आप ना इमेजिन करो एक कैमरा है, ठीक है। तो उसके जैसे कैमरा में लेंस होते हैं, लाइट इंटर करती है और फिर इमेज जो है ना स्क्रीन पर बनती है। बिल्कुल इसी तरह आई में कॉर्निया होती हैं। जैसे ही आई में जैसे ही लाइट इंटर करती है ना, पहले कॉर्निया में लाइट जाती है, देन लेंस में, देन रेटिना में, मिलकर इमेज बनाते हैं ये तीनों, ठीक है। तो रेटिना क्या होती है, सब बुक लाइन है कि रेटिना इज इनर मोस्ट ट्रांसपेरेंट नर्वस लेयर ऑफ द आई बॉल। अब इसको तोड़ते हैं। लाइक इनर मोस्ट क्या होते हैं कि इनर मीन्स अंदर और इनर मोस्ट मीन्स सबसे अंदर, यानी रेटिना आई बॉल की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, जहाँ पे इमेज बनती है। और ट्रांसपेरेंट क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर, जिसमें लाइट पास हो सके, क्लीन ग्लास हो, जैसे जैसे क्लीन ग्लास होता है उसमें से ईजिली लाइट पास होती है, कोई भी चीज़ क्लीन हो ना वहाँ पे लाइट सही से पास करती है। तो ये रेटिना नेचुरली एक ट्रांसपेरेंट क्लियर होती है और नर्वस लेयर होती है। नर्वस लेयर क्या होती है कि नर्व से रिलेटेड, यानी नर्वस वाली लेयर जो सिग्नल्स ब्रेन को भेजती है, ठीक है ना। अब रेटिना का मेन फंक्शन क्या होता है कि लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब फिर ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है, तब ब्रेन में जाके इमेज बनती है। तो ये बात समझो कि इलेक्ट्रिक लाइट आना बड़ी बात नहीं है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, देन ब्रेन तक ले जाना इंपॉर्टेंट बात है, तभी हमें इमेज नज़र आएगी, वरना हमें इमेज नज़र नहीं आएगी। लाइट आएगी जाएगी, हमें कुछ पता नहीं होगा, कोई इमेज नहीं बनेगी। उसको इमेज में कन्वर्ट करना, उसको मेमोराइज़ करना कि भाई चेयर हमने पहले देखी थी, अब ये सेम चेयर है। तो इस तरह से जो इमेज बन रही है, देन हमें पता लग रहा है ये मैं पहले देखी थी, ये हमने पहले नहीं देखी थी, ये सारा काम ब्रेन करता है। बहरहाल इमेज को ब्रेन तक ले जाना ऑप्टिक नर्व का काम होता है, और उससे पहले रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, देन ऑप्टिक नर्व देन ब्रेन में सिग्नल भेजती है, और तब ब्रेन इमेज समझता है, ठीक है। लाइट इंटर आई, अब देखो लाइट इंटर आई, लाइट इंटर आई, ठीक है, लेंस फोकस करता है, देन रेटिना लाइट रिसीव करती है, ठीक है, और सिग्नल बनाती है और ब्रेन तक ले जाती है और विजन होती है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये पूरा सिंपल फ्लो है जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, रेटिना की डेवलपमेंट जो है ना, रेटिना बुक की लाइन है, रेटिना डेवलप फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म। डिफ़िकल्ट लग रहा है बट समझो, न्यूरो मीन्स की ब्रेन नर्व्स, एक्टोडर्म मीन्स बेबी जब मम्मी के टमी में होता है तो बॉडी की अर्ली लेयर जो बनती है ना, उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरो एक्टोडर्म का मीनिंग है ब्रेन वाली जो डेवलपिंग लेयर होती है ना, रेटिना एक्चुअली ब्रेन टिश्यू का ही एक्सटेंशन है। तो इसलिए रेटिना बहुत डेलिकेट और इम्पोर्टेंट होती है, और इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रेन का ही स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन के स्ट्रक्चर से ही बनता है। जैसे ब्रेन के बैरियर होते हैं, वैसे रेटिना का भी बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड रेटिनल बैरियर, इस तरह से। अच्छा, रेटिना के 2 मेन लेयर्स होती हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। अच्छा, रेटिनल जो मैंने आपको बताया बैरियर जो लेयर होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, रिलैक्स। पर अभी मुझे ये बताने दो कि रेटिना की 2 मेन लेयर्स होती हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और सेंसरी रेटिना। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम क्या होती है कि रेटिनल मीन्स रेटिना से रिलेटेड, एंड पिगमेंट मीन्स कलर, ठीक है। रेटिना से रिलेटेड कलर, एपिथेलियम मीन्स सेल लेयर, कलर्ड सेल लेयर होती है। ये ब्लैक या ब्राउन लेयर होती है, ठीक है, ब्लैक या ब्राउन लेयर होती है। तो आरपी का फंक्शन क्या होता है कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, क्योंकि इमेज ब्लर ना हो, जैसे ब्लैक कर्टेन एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब करती है, समझो इस तरह से। रेटिना को न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिशन मीन्स खाना, एनर्जी देना, और वेस्ट को रिमूव करती है, रेटिना को गार्बेज क्लीन करती है, ठीक है ना, जिस तरह से इमेज मतलब कंटिन्यूसली क्लियर हो।
सेंसरी रेटिना क्या होती है कि फीलिंग और सेंसेशन, अब कोई इमेज बन रही है उसको सेंस करना कि क्या हो रही है, कि विजन फील करने वाली लेयर जो होती है ना वो सेंसरी रेटिना होती है। इसमें क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर मीन्स कि लाइट को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फोटो रिसेप्टर होते हैं। और वो जो होते हैं ना दो टाइप्स के होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, रोड्स क्या होते हैं कि नाइट विजन को डिम लाइट में और ब्लैक एंड वाइट विजन देना ना वो रोड्स का काम होते हैं। ठीक है, रोड्स अब आर से रोड्स हैं तो मीन्स की रात। ठीक है, रात वाली जो विजन होती है ना वो रोड्स देती हैं। अब ये जो अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियंस जो है ना रोड्स होते हैं। अच्छा ये बेसिक आते तो नहीं है, बहरहाल समझ लो 120 मिलियन रोड्स होते हैं। ठीक है, और जो कौन से होते हैं ना वो कलर विजन, जो शार्प विजन होती है ना वो कौन से होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि शार्प विजन, कलर विजन, ब्राइट लाइट वाली जो विजन होती है वो कौन से होते हैं। अब वो जो है 6.5 मिलियन होते हैं। कौन से कम होते हैं, रोड्स ज़्यादा होते हैं। तो अदर सेल्स जो होते हैं ना रेटिना में और भी हेल्पर सेल्स होते हैं। कौन से, लाइक बाइपोलर सेल। ठीक है, रोड्स एंड कौन से सिग्नल लेती हैं और गैंग्लियन सेल्स को देती हैं। बाइपोलर सेल्स क्या होती हैं, दो सेल्स से जाके मिलती है, बाइपोलर। ठीक है, दो सेल से जब मिलती है ना, दो सेल्स के जाके मिलती है, बाइपोलर सेल्स होती हैं। ये रोड्स एंड कौन से सिग्नल लेके किसको देती है, गैंग्लियन सेल्स को देती हैं। गैंग्लियन सेल्स उसको उनकी वायर्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाती है। गैंग्लियन सेल्स की वायर मिलकर क्या बनाती है, ऑप्टिक नर्व बनाती है। ऑप्टिक नर्व इज एक्चुअली कैन बी पार्ट है, गैंग्लियन सेल का पार्ट है। अच्छा, ऑप्टिक नर्व जो होते हैं ना आई का इंटरनेट केबल समझो, जो सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। मैंने अभी क्या बताया, रोड्स एंड कॉन्स, देन बाइपोलर सेल, देन गैंग्लियन सेल लेयर, देन ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अच्छा मुलर सेल्स भी होते हैं, वो सपोर्ट सेल्स होते हैं। लाइट रेटिना को ना केयर टेकर जो होते हैं ना वो मुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा रेटिना का जो एरिया होता है ना ऑप्टिक डिस्क से एक्सटेंड करता है दे ओरा सेरेटा तक। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क वो होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जाके एग्जिस्ट करती है, गैंग्लियन सेल मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाती है और वो ब्रेन तक मतलब जाती हैं। वो जो पाथ होते हैं ना वो ऑप्टिक डिस्क होता है जो रेटिना से एग्जिट करती है ऑप्टिक नर्व। ओरा सेरेटा जो होती है रेटिना की एंडिंग बॉर्डर होती है जहाँ रेटिना फिनिश होती है। ठीक है, और ऑप्टिक डिस्क जो है ना पिंक एरिया होता है, सारी नर्व फाइबर मिलती हैं और ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। अच्छा, ऑप्टिक डिस्क एक ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। वाई, क्योंकि यहाँ रोड्स एंड कॉन्स नहीं होते, एब्सेंट होते, फोटो रिसेप्टर नहीं होती, कोई विजन नहीं होता। क्योंकि हमें नेचुरली में हमें प्रेजेंट है तो हमें मतलब फील नहीं होता कि कोई हमारी आय में कोई एक ब्लाइंड स्पॉट भी है। ठीक है, रेटिना की जो डिवीजन होती है ना, एक पोस्टीरियर पोल होता है, देन हमारा सेंट्रल इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर पोल क्या होता है, सेंट्रल पोस्टीरियर पोल और पेरिफेरल जोन। ठीक है, पेरिफेरल पोस्टीरियर पोल क्या होता है, इसको हम सेंट्रल जोन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैक्यूला होता है, फोविया होता है, फोव्यूला होता है। ठीक है, मैक्यूला सेंट्रल पार्ट होता है, उसके सेंटर में फोविया होता है, उसके सेंटर में फोव्यूला होता है, देन हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है। ठीक है, और जो पेरिफेरल ये ना शार्प डिटेल विजन देती है हमें, इसका फंक्शन ये है। और जो पेरिफेरल रेटिना होते हैं ना, जो ये पेरिफेरल रेटिना होता है ये आउटर साइड रेटिना होता है, वो साइड विजन देता है। कोई अगर आ रहा है आदमी, हम सेंट्रली हम सब लाइक हम ना ऐसे देख रहे हैं साइड से, जिस साइड से हम स्ट्रेट देख रहे हैं और हम देख रहे हैं साइड से भी कोई आ रहा है, तो साइड वाली जो विजन होती है वो पेरिफेरल रेटिना का काम होता है। मैक्यूला रेटिना का वीआईपी एरिया है, स्पेशल एरिया है जो रीडिंग, मोबाइल यूज़ में और फेस रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। और जो फोविया जो होता है ना मैक्यूला के सेंटर में होता है, एचडी विजन एरिया जो होता है ना फोविया काज करता है, उसमें सिर्फ कौन होते हैं, रोड्स नहीं होते, शार्पेस्ट विजन होती है। अब विजुअल एक्यूटी का क्या मतलब, एक्यूटी मीन्स शार्पनेस, विजन कितनी क्लियर है उसे हम विजुअल एक्यूटी कहेंगे। और हम बाद में समझने चार्ट में तो विजुअल एक्यूटी कैसे कम होती है, कैसे शार्पनेस कम होती है। फोव्यूला, फोविया के सेंटर में फोव्यूला होते हैं, यहाँ पे कौन ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे बेस्ट विजन होती है। अवस्कुलर जोन विदाउट ब्लड वेसल जो होते हैं ना, विदाउट ब्लड वेसल, फोविया में ब्लड वेसल नहीं होते, इस वजह से अवस्कुलर जोन फोविया को कहते हैं। रेटिना की लेयर 10 माइक्रोस्कोपिक लेयर होती हैं, एक रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रोड्स एंड कॉन्स लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये सारी माइक्रोस्कोपिक लेयर्स हैं, आप लोग याद कर लो। इसको मैं ज़्यादातर डीप नहीं समझाऊंगी यार, लेयर से बस याद करो, रट्टा लगा लो। ब्लड सप्लाई रेटिना के जो दो सोर्सेज होते हैं, एसेंशियल रेटिनल आर्टरी, आर्टरी को क्या होती है, खून ले जाने वाली जो वेजल्स होती है उसे आर्टरी कहते हैं। इनर रेटिना को ब्लड देती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी जो आउटर रेटिना को सप्लाई करती है, फोटो रिसेप्टर को सप्लाई करती है, आरपीई को सप्लाई करती है। आउटर रेटिना को, फोटो रिसेप्टर को एंड आरपीई को सप्लाई करती है कौन, शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, कोराइड कैपिलरीज होती हैं।
ब्लड रेटिनल बैरियर, बैरियर मीन सिक्योरिटी वॉल। रेटिना को प्रोटेक्शन जो सिस्टम होते हैं वो ब्लड रेटिनल बैरियर होता है। बैरियर का काम होता है रेटिना को प्रोटेक्ट करना। कोई भी अगर ब्लड में टॉक्सिन आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड आ रहा है, तो रेटिना को कोई भी विजन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्योंकि ब्रेन का पार्ट है तो सेंसिटिव पार्ट है, जैसे ब्रेन का बैरियर होता है वैसे रेटिना का बैरियर होता है। ये हार्मफुल चीज़ों में रेटिना में इंटर नहीं कर सकती। हर कोई बैरियर मीन कि कोई भी चीज़ अगर इंटर हो रही है तो वो परमिशन के बगैर नहीं जाएगी। इंटरनल बैरियर जो होता है, ब्लड वेजल्स की टाइट वॉल्स होती हैं जो हमारी एंडोथेलियम जो होती है ना, वो इंटरनल बैरियर बनाती हैं। एक्सटर्नल बैरियर जो है ना आरपीई की टाइट जंक्शन से बनती हैं। दो बैरियर होते हैं, इंटरनल बैरियर और एक्सटर्नल बैरियर। इंटरनल बैरियर ब्लड वेजल्स की टाइट वॉल्स होती हैं, वो इंटरनल बैरियर बनाती हैं, और एक्सटर्नल बैरियर आरपीई की टाइट जंक्शन जो होती है ना, वो एक्सटर्नल बैरियर बनाती हैं। फंक्शन रेटिना की क्या होती है? विजन होती है, शार्प विजन होती है, कलर विजन होती है, नाइट विजन होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी होती है। जैसे ये ब्लू है, ये ब्लैक है, देन वाइट है। फंक्शनल जो डिवीजन होती है ना रेटिना की, फंक्शनल डिवीजन, अच्छा मैंने आपको एनाटॉमिकल डिवीजन बताई, देन हमने फंक्शनल डिवीजन बताऊंगी, जिसमें नेजल रेटिना होती है और जिसमें टेम्पोरल रेटिना होती है। ठीक है, नेजल रेटिना, नेजल साइड रेटिना जो होती है, जैसे इस तरह से कोई ऑप्टिक क्याज मारे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो नेजल साइड जो विजन होती है ना वो हमेशा क्रॉस की होगी है। अगर आपको लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो वो किस साइड का फाइबर है? राइट साइड के फाइबर है। ठीक है, टेम्पोरल राइट जो टेम्पोरल साइड में होती हैं, वो जो टेम्पोरल साइड में देखते हैं क्रॉस नहीं करती, सेम होती हैं। सो गाइड्स, आज हमने रेटिना को बिल्कुल सही से समझा, उसकी एनाटॉमी, रोड्स के मेकुला, फेवरेबल सप्लाई। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।